जयाचार्य के मन में साध्वी दीपांजी के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धा जम गई थी। और जयाचार्य भी जब कोई भी नया काम करते एक बार दीपांजी का स्मरण है वो जरूर कर लेते थे। जयाचार्य एक बार शेष काल के अंदर राजस्थान के थाली प्रदेश के अंदर बीदासर में प्रवास करवा रहे थे। और उस समय बहुत सारे साधु साध्वियां जयाचार्य की सेवा के अंदर उपस्थित थे। चातुर्मास परिसंपन्न होने के बाद अपने आप ही साधु साध्वियों का आगमन है वह जयाचार्य की तरफ होना प्रारंभ हो जाता है। सैकड़ों सैकड़ों साधु साध्वियां बीदासर में सेवा दर्शन का लाभ ले रही। और उस समय जयाचार्य का प्रमुख श्रावक मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ का ताराचंदी ढीलीवाल बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व था, बड़ा दार्शनिक व्यक्तित्व था और अर्थ की दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति था। घर के अंदर गायें और भैंसी हैं वो भी बहुत ज्यादा रखता था। और अध्यात्म के क्षेत्र में तो उसका कहना ही क्या। जब भी जयाचार्य की याद आती और वो अपने पूरे परिवार के साथ है जयाचार्य की उपासना में पहुंच जाते। ताराचंद जी को जब पता लगा जयाचार्य बीदासर विराज रही हैं और बहुत सारे साधु साध्वियां आए हुए हैं, मन के अंदर भावना जगती है और इतने साधु साध्वियां हैं और अभी मैं जाऊंगा तो मेरे को सेवा दर्शन करने का बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जब ताराचंदी ढीलीवाल चित्तौड़ शहर से जयाचार्य की उपासना के लिए रवाना होने का अपना मन बनाते हैं, ताराचंद जी की ये विशेषता थी। वो अकेले सेवा में नहीं जाते थे, पूरे परिवार को साथ में ले जाते थे और लवाजमे के साथ में जाते थे। जब वो सेवा में जाते पूरा परिवार ही नहीं, अपना जो पशुधन होता उसको भी साथ में ले जाते। जब वो रवाना होने की सोच रही हैं इस पशुधन का क्या करें, क्या किसी रखवाड़े को रख दें। फिर सोचा रखवाड़ा रखेंगे उसको भी हमारे को रकम देनी पड़ेगी और ये पशु सारे यहाँ रहेंगे, हम बीदासर रहेंगे। अरे ये साथ में रहेंगे तो कम से कम हमारे को घर के दोजे का दूध है, दही है, मक्खन है, छाछ है, अरे ये तो मिलेगा। साथ में व्रत निभाने का भी अवसर प्राप्त होगा। इसलिए सारे
पशुओं को भी अपने साथ में ले लेते हैं। मेवाड़ के अंदर, राजघराने के अंदर उनका बहुत बड़ा प्रभाव था और जब वो जाते तो राजकाज की तरफ से उनकी सुरक्षा के लिए आदमी भी साथ में जाते। ढीलीवाल जी पूरे ताम झाम के साथ अपनी यात्रा है वह यात्रा प्रारंभ करती और पुराने समय के अंदर लोगों का जो शारीरिक बल है वह भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता था। चलते चलते वो थकते भी नहीं थे और ढीलीवाल की जो चाल तो ऐसी थी, कहती हैं चलता चलता ऊंट है वो भी थक जाता है, पर ढीलीवाल जी है वो थकते नहीं थे। सारा लवाजमा लेकर और वो जयाचार्य के उपपात में पहुंचती हैं और जिस दिन बीदासर में प्रवेश करती हैं और साथ के अंदर गाड़ियां थी, ऊंट गाड़ियां, बड़द गाड़ियां, उनके अंदर खाने का, पीने का, ओढ़ने का सारा सामान है वो सामान था और ये पशु साथ में थी। जब वो इतने पशुओं के साथ में बीदासर पहुंचती हैं और बीदासर के लोग हैं यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं और मन में विचार कर रही हैं, सारे घर से खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का, बिछाने का सामान है वो लेकर आने वाले तो बहुत सारे श्रावक हैं, पर गायें और भैंसों को साथ में लेकर आने वाला तो यह पहला ही व्यक्ति हमारे को नजर आ रहा है। ढीलीवाल जी आती हैं और अपने पूरे परिवार के साथ जयाचार्य के दर्शन करती। जो इन दर्शन करती हैं और जयाचार्य ने कहा अरे ढीलीवाल जी आ गए। उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव, घर पर बैठा था, खेती बाड़ी का सारा काम निपट गया था और ब्याज बट्टा जिनको देना था और वो देकर सल्टा दिया था, तो मैंने सोचा जयाचार्य की उपासना का लाभ मिल जाएगा और इतने साधु साध्वियाँ आई हैं उनका भी सेवा दर्शन का लाभ मिल जाएगा, इसलिए मैं आपके चरणों में पहुंच गया। जयाचार्य की कृपा दृष्टि है वह ढीलीवाल जी पर बरसनी प्रारंभ हो जाती है और जब ढीलीवाल जी जयाचार्य की आंखों से वह करुणा की बरसात होती हुई देखती हैं तो वो और ज्यादा अभिभूत बन जाती हैं और जयाचार्य के चरणों में अपना सर्वात्मना समर्पण कर देती हैं और कहते हैं गुरुदेव अभी तो मैं आया हूँ और एक बार ठहर जाऊं, सारी व्यवस्थाएं जमा लूं और नहा धोकर तैयार होकर फिर आपकी सेवा दर्शन उपासना का लाभ लेने का मेरे को अच्छा अवसर प्राप्त होगा। ढीलीवाल जी बाहर आती हैं और बाहर लोग कुतूहल के साथ में उनको देख रही हैं। कहा जी मेरे को
सेवा करनी है, रहने के लिए स्थान कौन सा मिलेगा। बीदासर के बेंगाणी परिवार बड़ा नामी गिरामी परिवार था और बड़ी बड़ी हवेलियां। उन्होंने देखा ये ताम झाम के साथ आई हैं, इनको कौन सा स्थान दिया जाए। उन्होंने कहा देखो जी हमारी हवेलियां हैं और वहाँ चलो और आपको स्थान मिलेगा। हवेलियों में ले जाती है, पीछे जहाँ पर घोड़े बांधने का स्थान है और पशु पक्षी बंधती हैं और वो स्थान बाड़ा दिखाती हैं और कहते हैं यहाँ आप आराम से ठहर जाओ। ढीलीवाल जी ने देखा पशुओं के लिए तो अच्छा स्थान था पर खुद के लिए वह स्थान पसंद नहीं आता। कहा जी ये स्थान तो हमारे मनोनुकूल नहीं, चलो दूसरा दिखा देती है। दूसरा दिखाया, खुद के रहने के लिए तो अच्छा पर पशुओं के बांधने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। आज ये भी हमारे को पसंद नहीं है और 2, 4, 5 स्थान दिखा दिए, पसंद नहीं आता है। और बीदासर के बेंगानी यूं ही रांगड़ होती है। और एक युवक ने व्यंग करते हुए कहा अरे जब तुम्हें खाने का, पीने का, ओढ़ने का, पहनने का सारा सामान लेकर आ गए और इन गायों भैंसों को भी साथ में लेकर आ गए, अरे अपना मकान है वो भी उठाकर ले आते। यह बात ढीलीवाल जी के कानों की अंदर टकराती और ढीलीवाल जी देखते रह जाती। क्या ऐसे शब्द भी कोई बोल सकता है क्या। ढीलीवाल जी ने कहा अरे अपने सारा सामान और पशु है वापिस जयाचार्य के स्थान की ओर मोड़ो। जयाचार्य के स्थान के बाहर आती हैं और ढीलीवाल जी पूरे परिवार के साथ में जयाचार्य के सामने आकर खड़े होते हैं और कहते हैं गुरुदेव मंगल पाठ श्रवण करवाने की कृपा कराई। जयाचार्य ने दीर्घ दृष्टि से देखते हुए कहा अरे ढीलीवाल जी क्या केवल दर्शन करने के लिए आए हो क्या। ढीलीवाल जी ने कहा नहीं गुरुदेव दर्शन करने के लिए नहीं, मैं तो लंबी सेवा करने के लिए आया था। पर गुरुदेव खाने का, पीने का, ओढ़ने का, पहनने का, बिछोने का ये सारा सामान तो हम साथ में लेकर आ सकती हैं, पर मकान है उसको तो माथे पर उठाकर नहीं ला सकती हैं। रहने के लिए जब स्थान ही नहीं मिले तो क्या सेवा और क्या दर्शन। इसलिए चलो अच्छा हुआ आज का सूर्योदय है वह हमारे लिए बहुत अच्छा है। कम से कम आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हो गए। इतनी चारित्र आत्माओं का एक साथ के अंदर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब आप कृपा करके हमारे को मंगल पाठ सुनाई। और उसी समय बीदासर के प्रमुख श्रावक शोभाचंद जी बेंगाणी, नगराज जी बेंगाणी आदि श्रावक वहां पर खड़े थे।
जयाचार्य ने उन श्रावकों की तरफ अपनी नजर को उठाते हुए कहा, अरे श्रावकों, पता है यह श्रावक कौन? जयाचार्य के मुंह से यह शब्द सुनते नगराज जी और शोभाचंद के कान हैं, वे कान खड़े हो गए। दोनों तत्काल नजदीक आते और करें, गुरुदेव क्या फरमा रही हैं? गुरुदेव ने कहा, तुम्हारे को आदमी की परख नहीं है क्या? और ये ठेठ मेवाड़ से चलकर, चित्तौड़ से चलकर और यह लंबी सेवा करने के लिए आया, और तुम्हारे यहाँ रहने के लिए मकान की व्यवस्था भी तुम नहीं कर पाए। यह बात सुनते और उनको बड़ा यूं शर्मिंदगी का अनुभव होता है और चरणों में झुक जाते हैं। तो गुरुदेव अभी हम इनकी व्यवस्था करते। तत्काल बेंगानी जी ने ढीलीवाल जी को हाथ से इशारा किया और कहा, जय जिनेंद्र, पधारो, आप पधारो। ढीलीवाल जी ने कहा, कहाँ जाना है? कहा, नहीं नहीं, आप एक बार बाहर पधारो और अपन बाहर बात करेंगे। बाहर ले जाती हैं और दोनों हाथ जोड़ते हैं और कहती हैं, हमारी गलती हो गई, क्षमा करना, और हम दोनों कहीं काम में लगे हुए थे, हमारे को पता नहीं, और क्या आपको गांव में रहने के लिए जगह नहीं मिली? उन्होंने कहा, जी आपके हवेलियां तो बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, पीछे नोरे भी बड़े बड़े पड़े हैं, क्या हमारे को उन पशुओं के साथ में और उन बाड़ों के अंदर रहने के लिए जगह दोगे? क्या यही आपका बीदासर है क्या? ताराचंद जी ढीलीवाल जब थोड़ी सी तेज आवाज में बोलती है और उन दोनों श्रावकों ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, आप मेरे को क्षमा करो, माफ करो, और अपनी पगड़ियां हैं वो उतार कर नीचे रखने लगे। तब ढीलीवाल ने कहा, नहीं, ये काम कभी भी नहीं करना, और देखो साहब, और सारी व्यवस्थाएं हमारे पास के अंदर है, मकान है, उसको तो हम उठाकर नहीं ला सकते। उन्होंने कहा, जी आप तो मेरे घर पर हवेली में पधारो। और वो दोनों श्रावक उनको अपनी हवेलियों में ले जाती हैं और हवेलियों के जो कमरे के दरवाजे बंद थे, सारे दरवाजों को खोल देती हैं और कहती हैं, ये हवेली पड़ी और ये कमरे पड़े, जितने कमरे आपको चाहिए, जितने पसंद आए, और आप आराम से यहाँ पर विराजो, और आपका पशुधन है वह हमारे पीछे बाड़ा है, और अभी अभी हमने बाड़ू रेत है वह रेत नकाई है, और पानी के लिए खालियाँ बनी हुई है, और चारे की भी कोई कमी नहीं है। आपके पशुधन को कोई प्रकार का एल नहीं आएगा, पशु भी आराम से रहेंगे और आप भी आराम से रहो, और बीदासर आ गए तो जयाचार्य की सेवा दर्शन का पूरा लाभ है, ये उठाने का प्रयास करो। ढीलीवाल जी वह स्थान देखकर और मन में प्रसन्न हो जाते हैं और कहते, हाँ अब हमारे को सेवा दर्शन करने का आनंद आएगा। पास के अंदर पानी की भरी हुई कुंड थी और थली प्रदेश के अंदर
सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी पानी की। पानी का नामो निशान नहीं, भयंकर गर्मी और वो रेत के धोरे। केवल आषाढ़ सावन महीने के अंदर जो बरसात होती और थरी प्रदेश के अंदर उस बरसात का पानी जो छतों के ऊपर गिरता और वह पानी नाले के माध्यम से नीचे आता और लोग अपने घरों के अंदर बड़ी बड़ी कुंडी हैं वो बनाकर रखते थे, जिनके अंदर 500 टंकियों का पानी समा जाता, इतनी बड़ी कुंडे। और एक बार अच्छी बरसात हो जाए और कुंड यदि भर जाए तो 3 वर्षों के लिए उनको पानी के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी कुंडों से भरी हुई थी और कहा ये कुंड पानी से भरी है और ये बाल्टी है, रस्सा है, जितना आपको पानी चाहिए ये हमारा नौकर है, ये आपके चरणों में हाजिर रहेगा, पानी निकालेगा। और आप एक काम करो, इतनी दूर से आए हो, सभी लोग पहले स्नान आदि कर लो और गायें भैंसों को बांध दो और हमारे नौकर हैं वो अपने आप ही इनको नराना चराना है, ये अपने आप कर देंगे। सारा पशुधन व्यवस्थित बन जाता है, तब ढीलीवाल जी के जी में जी आता है। हवेली में आती हैं, पानी तैयार था और नहाने धोने की तैयारी कर रही हैं। बेंगानी जी ने कहा देखो आज आपको चूल्हा नहीं जलाना, आज का भोजन साधार्मिक वात्सल्य है वह मेरे को प्रदान करना होगा। बिलीवाली ने कहा जी आप इतनी मेहनत क्यों करवा रही हैं, हमारे पास में सारी व्यवस्था है और हम कर लेंगे। बेंगानी ने कहा आप तो करोगी पर आज तो यह अवसर हमारे को भी प्रदान करो। उनकी भावनाओं को आदर देकर सहर्ष है और ढीलीवाल जी स्वीकार कर लेते हैं। उस समय गोचरी का समय होता है और साथ ही दीपांजी गोचरी के लिए पधारती। दीपांजी को देखते ढीलीवाल जी का कण कण है यह खिलना प्रारंभ हो जाता है। बेंगानी परिवार की रसोई से उलट परिणामों के साथ और वो भिक्षा करवाते। साध्वियाँ भिक्षा लेकर रवाना हो जाती है। ढीलीवाल जी नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। भोजन का काम निपट जाता है। दोपहर का 2 बजे का समय आ जाता है। तब ढीलीवाल जी ने कहा हाँ अब जयाचार्य की उपासना का समय आ गया। जयाचार्य और सारे साधु साध्वियाँ आहार पानी करके निवृत्त हो गए होंगे, विश्राम कर लिया होगा। जयाचार्य विराजमान हो गए होंगे और सारे साधु साध्वियाँ हैं सेवा में पहुँच गए होंगे। जयाचार्य सबको आगम की देशना है ये प्रदान करवा रहे होंगे। चलो हमारे को भी सेवा का अवसर मिल जाएगा और देशना है वह भी श्रवण करने का अवसर मिल जाएगा। ढीलीवाल जी जब सज धज कर अच्छे कपड़े पहनकर बन ठनकर जयाचार्य के दर्शन करने के लिए आती और उनका रंग है रूप है
चाल है, ढाल है, यह देख गए बीदासर के लोग हैं वो भी आश्चर्यचकित रह जाते। और जब पूरे परिवार के साथ जयाचार्य की उपासना में पहुंचती है, जयाचार्य देशना प्रारंभ कर चुके थे। दिलीवाल जी ने दर्शन किए, जयाचार्य ने देशना को रोके और कहा दिलीवाल जी आ गए, क्या व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रही? दिलीवाल जी का गुरुदेव आपके पुण्य प्रताप से कोई कमी नहीं है। अरे जब नागराज जी बेंगानी, शोभा चंद जी बेंगानी जैसे बीदासर में श्रावक है तो फिर कमी की क्या बात है। और यहाँ तो एक तरह से आने के बाद में स्वर्ग की अनुभूति होने प्रारंभ हो जाती है। यह बात सुनकर जयाचार्य मुस्कुरा जाते हैं और पहले नरक की अनुभूति हो रही थी और अब स्वर्ग की अनुभूति होती है। सारा परिवार सेवा में बैठ जाता है। जयाचार्य अपनी देशना है वह देनी प्रारंभ कर देती हैं। सारे साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएं उस देशना को सुनती हैं। और दिलीवाल जी इतनी दूर से चलकर आते हैं और ये भी बीदासर के इतिहास के अंदर एक नया सुनहला पृष्ठ है वह जुड़ जाता है। ऐसा भी कोई श्रावक है जो अपने पशुओं के साथ के अंदर सेवा के अंदर आता है। केवल यह इतिहास ही नहीं जुड़ता है, दिलीवाल जी जब उपासना करती हैं और उस समय दिलीवाल जी अचानक दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाती हैं। जयाचार्य उनकी ओर देखने लग जाती हैं। सारी जनता है, साधु साध्वियाँ हैं, वो भी दिलीवाल जी की तरफ देखने लग जाती हैं। और वो दिलीवाल जी अपने दोनों हाथ जोड़कर और उस बीदासर के अंदर इतिहास का एक ऐसा सुनहला पृष्ठ है वह अंकित करने में कामयाब हो जाएंगे। और जिस पृष्ठ को पढ़कर अपने आप ही हमारे मन के अंदर एक नई चेतना का जागरण होना प्रारंभ हो जाएगा। तो दिलीवाल जी बीदासर में जयाचार्य की उपासना में इतिहास का कौन सा सुनहला पृष्ठ है वो रचेंगे। और उस पृष्ठ को सुनकर हमारा मन है किस तरह से रोमांच से भर जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।